हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन के बारे में। 94,000 शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है उसका एक आधार मान करके उसको ठप कर दिया गया है और वो आधार है चुनावी आचार संहिता। ठीक है, चुनावी आचार संहिता को ठप कर दिया गया है, लेकिन न्यूज़पेपर में जो लगातार जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं डॉक्यूमेंट सत्यापन को लेकर के, उसमें ये निकल के आ रहा है कि अभी तक डॉक्यूमेंट सत्यापन का काम नहीं पूरा हुआ है और जो आदेश पत्र जारी किया गया था 31 अक्टूबर तक जो है डॉक्यूमेंट सत्यापन का काम पूरा कर लेने का, उस डेडलाइन को भी जो है फेल कर दिया गया है, यानी कि उसको भी जो है ध्यान में नहीं रखा गया है। और ना ही ऐसी नियोजन इकाइयों पे शिक्षा विभाग ने या शिक्षा मंत्री ने या बिहार सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट सत्यापन अभी तक क्यों नहीं किया। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट सत्यापन हो क्यों नहीं पा रहा है, लोग कर क्यों नहीं रहे हैं। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जानते हैं कि डॉक्यूमेंट का सत्यापन ना हो पाने के पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग डॉक्यूमेंट का सत्यापन। डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसको अगर आप लोगों ने देखा तो आप लोग को मालूम होगा। मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि डॉक्यूमेंट का जो सत्यापन है उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि बिहार बोर्ड में जाया जाए या यूनिवर्सिटीज में डॉक्यूमेंट्स को लेके जाया जाए। बिहार के स्तर पे, यानी कि बिहार राज्य के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो डिग्री लेवल की हों और चाहे टीचर ट्रेनिंग लेवल की हों, और चाहे हाई स्कूल का जो है बोर्ड हो, चाहे इंटरमीडिएट का बोर्ड हो, अगर नियोजन इकाइयां चाहें या बिहार शिक्षा विभाग चाहे, एक आइडिया मैंने दिया था उनको कि आपको कुछ नहीं करना है, आपके यहाँ जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, आप डाटा एक्सेल सीट एक तैयार कर लीजिए और उसमें रोल नंबर, मार्कशीट क्रमांक, ये सारी चीजें उसमें फीड करके आप उनके पास एक प्रिंट आउट जो है, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन सीट का प्रिंट आउट भेज दीजिए और उसका एक रिमार्क्स का कॉलम जो है छोड़ दीजिए, जिसमें वेरीफाई ओके लिख दीजिए कि अगर उनका डाटा बोर्ड की फाइल में मैच करता है तो उसको ओके करके बस भेज दें। अब उसमें मार्कशीट लेकर के जानने की, भेजने की क्या आवश्यकता है कि नहीं हम एक विशेष दूत नियुक्त करेंगे और वो जो है हनुमान जी की तरह उड़ता हुआ जाएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास होंगे, वहां बैठ करके एक एक डॉक्यूमेंट वो चेक कराएगा कि भैया असली है कि नकली है। इंफॉर्मेशन से मतलब है ना, आपको इंफॉर्मेशन से मतलब है। इंफॉर्मेशन अगर आपकी करेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि ये मार्कशीट उसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है। तो आप इंफॉर्मेशन चेक कीजिए ना, आप मार्कशीट क्यों चेक कर रहे हैं। अगर इंफॉर्मेशन डाटा सीट जो बोर्ड का है या जो यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है उस रजिस्टर से जो है मैच करता है आपकी काउंसिल अभ्यर्थी का डाटा, तो फिर वो सर्टिफिकेट वैलिड है। बहुत सिंपल सी बात है। इसके लिए ना तो विशेष दूत की जरूरत थी और ना ही सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां पे वेरीफाई कराने के लिए लेके फिजिकली जाने की जरूरत थी, क्योंकि आप जा भी नहीं सकते। आप अगर ऑनलाइन बैठे बैठे ईमेल के माध्यम से, प्रत्येक विभाग का अपना ईमेल है, उसके माध्यम से आप वहां पे डाटा सीट ईमेल करवा दीजिए, वो अपना प्रिंट आउट लेके वेरीफाई कर देंगे और उस पर लास्ट में एक मुहर और साइन मार के दे देंगे कि हाँ भैया ये सारे अभ्यर्थियों का जो डाटा वेरीफाई कर दिया गया है और ये लोग ओरिजिनल हैं, इनके वैलिड सर्टिफिकेट हैं, और जिसके इनवैलिड हैं उनकी अलग से जो है उस पर जो है रिमार्क्स लिख देंगे, रेड कलर का निशान लगा दें या अनवेरीफाई कर दें या इनवैलिड लिख दें वहां पे। तो जो डाटा लिख के आएगा उसके आधार पे आपका जो है चयन क्लियर हो जाएगा। और इतना जो है परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। सबसे पहले इसको एक लेवल में बांटना चाहिए था कि पहले हाई स्कूल की सर्टिफिकेट के आधार पर ही सारा काम होता है, तो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट की सबसे पहले जांच कर लेते। और उससे पहले भी इनको जो जांच करनी थी वो टीईटी की करनी थी और सीटेट की करनी थी, उसकी जांच कर लेते, उसके आधार पर पहले छांट के निकाल देते। फिर बीएड कॉलेज जितने फर्जी थे उनकी लिस्ट इनके पास ऑलरेडी थी। जिन बीएड कॉलेजों की लिस्ट फर्जी नाम में जो बीएड कॉलेज शामिल हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को वैसे ही उनको कैंसिल कर देना चाहिए था। उसमें कोई इनपुट लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ना अभ्यर्थी से ना कॉलेज से। जो कॉलेज की लिस्ट जो है, फर्जी कॉलेज की लिस्ट बीएड की पड़ी हुई है, बिहार सरकार के पास पड़ी है, बिहार शिक्षा विभाग के पास भी है, उसके आधार पर उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। फिर उसके बाद ऐसे डिग्री कॉलेजेस जिनको जो है रिन्यूअल नहीं है तो उनके सेशन ईयर के हिसाब से भी जो है वो डिग्री की जांच कर सकते थे। बोर्ड का जो है जो मैटर है वो बोर्ड में डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन भेज देते, एक डाटा शीट बना करके वहां से वेरीफाई होके आ जाता। इतना सारा कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं थी जितना ये लिपापोती की जा रही है। टाइम वेस्टेज किया जा रहा है। कोषांग समिति का गठन करो तो फलाना अधिकारी का गठन करो तो विशेष दूत का गठन करो, ये सब चुतियापा है। बिहार शिक्षा विभाग टोटल चुतियापा कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे उसके पास अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो कर्मचारी जो उनको सलाह देते हैं, उनको पास मतलब वो लगता ही नहीं है कि वो आईएएस
से या पास हुए हैं या कहीं पीसीएस से करके आए हैं या कोई कंपटीशन उन्होंने क्रैक किया है। उनके पास मतलब कोई ऐसा एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लिया गया या उनके पास कोई ऐसा एप्टीट्यूड नॉलेज है ही नहीं कि डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कैसे करा लें और जल्द से जल्द कैसे करा लें। मतलब अजीब सी स्थिति पैदा हुई और बिहार शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं अब उनकी जो जानकारी है, उनका जो वर्किंग नॉलेज है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, जो एबिलिटी है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। और जितने नियोजन इकाई कर्मचारी जो इस समय काम कर रहे हैं बिहार में, उनकी भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस पर भी सवाल उठाना चाहिए कि ऐसा क्या चीज है जो उनको जानकारी में नहीं है, या ऐसी क्या चीजें हैं जिनका वो जो है निष्पादन सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, या फिर ऊपर से दिक्कत हो रही है, सही तरीके से आदेश जो है नहीं दिया जा रहा है, या फिर नीचे के लोग काम नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको जो काम करने का जो डायरेक्शन दिया जा रहा है वो गलत है। जैसे डायरेक्शन एक दिया गया था कि यहाँ एक डाटा शीट बनेगी, लेकिन डाटा शीट बनाने के बाद भी विशेष दूत की नियुक्ति करने का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। जब डाटा शीट बना दी तो भाई उसी को बोर्ड में भेज दो, जीमेल कर दो, ईमेल कर दो, फैक्स कर दो, वहां जानने की जरूरत ही नहीं है। वहां का एक अधिकारी आप नियुक्त कर दीजिए। बिहार सरकार को चाहिए कि वहां पे जो है 10-15 अधिकारी बोर्ड में नियुक्त कर दे जिनका काम ही हो कि वो दिन भर बैठ के जो है डाटा चेक करें। और वहां बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं, चित्रगुप्त के जैसे रजिस्टर होते हैं ना, वैसे बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं और पूरी लाइन से डिटेल्स जो है प्रत्येक स्टूडेंट की लिखी रहती है और सेशनल लिस्ट बना के भेज देनी थी, बहुत आसानी से जो है चेक करके दे देते। और प्रियोरिटी में लेना चाहिए ऐसे शिक्षक नियोजन इकाइयों को जहां पर सीटों की संख्या 2 थी, 4 थी, 10 थी, 15 थी, इससे ज्यादा सीटें नहीं थी, ताकि वहां के अभ्यर्थियों को पहले नियोजन पत्र दिया जा सके। लेकिन बिहार शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जो सचिव लेवल के भी अधिकारी हैं, उन सबको मैं कह रहा हूं कि या तो वो करना नहीं चाहते या फिर उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है कि इस काम को कैसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। दो में से एक चीजें हो सकती हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें कौन सी चीज है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट सत्यापन की जो बात आ रही है तो यहाँ पे एक चीज और न्यूज़पेपर में खबर छपी थी छठ के बाद, जिसमें ये लिख रहे हैं कि 70% अभ्यर्थियों के बीए और बीएड के सर्टिफिकेट बिहार विश्वविद्यालय के हैं, यानी 30% लोग बाहर के हैं और 70%, उस 30% में भी कुछ बिहार के शामिल होंगे, लेकिन 70% जो बिहार के हैं इनका डॉक्यूमेंट सत्यापन करना तो काफी आसान काम था ना। आपको किसी विशेष दूत को जो है भेजने की जरूरत क्या है? हमारे ये नहीं समझ आ रहा विशेष दूत क्यों जाएगा। आज के टेक्निकल जमाने में, डिजिटल इंडिया में ईमेल बना है, जीमेल बना है और उससे भी पहले फैक्स होते थे। आप बस डॉक्यूमेंट फैक्स करिए या जीमेल करिए, ईमेल करिए। जरूरत है बिहार शिक्षा विभाग को बोर्ड में बिठाने के ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए जो वहां पे डाटा चेक कर सके। जैसे आपने यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त की डाटा शीट बनाएंगे, लेकिन आपने बिहार बोर्ड में जो है ऑपरेटर नियुक्त नहीं किया कि ये डाटा चेक करेंगे, ये ज्यादा जरूरी था। अच्छा, जो डाटा शीट जो बन के आता था पुराने समय में भी, वो भी कंप्यूटराइज ही होता था, क्योंकि उसकी जो रजिस्टर होती है उस पर जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उस समय चलते थे, उससे प्रिंट जो है रहता है। आज आप सीटेट का अभी भी वेबसाइट खोल के देखिएगा ना, तो उसमें जो डाटा पड़ा रहता है, एक डाटा रजिस्टर वो लोग डाल के रखते हैं कि इतने से इतने ईयर का सीटेट का पूरा डाटा है, आप उसको जो है ऑनलाइन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसमें सारा रोल नंबर, नाम अभ्यर्थियों का लिखा रहता है, डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट रहता है। तो वो डाटा उस समय भी था और अभी भी, क्योंकि जो है कंप्यूटराइज मार्कशीट प्रिंट होती थी। कंप्यूटराइज मार्कशीट प्रिंट होने का मतलब कि वो डाटा आपके पास कंप्यूटर में फीड है, जिससे आप किसी भी अभ्यर्थी का रोल नंबर डाल के आसानी से विभाग में चेक कर सकते हैं, बोर्ड में आसानी से इसको चेक किया जा सकता है अगर वो डाटा कंप्यूटर में फीड है तो, क्योंकि वो मैनुअल मार्कशीट नहीं है। जो मैनुअल मार्कशीट है उनमें दिक्कत होती है कि इनको चेक करना है। जो कंप्यूटराइज मार्कशीट है उनका डाटा तो बोर्ड के पास, यूनिवर्सिटी के पास कंप्यूटर में होगा ना, उन्होंने उसको तो लॉस नहीं किया होगा, उसको डिलीट तो किया नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट सत्यापन में इतना समय लगने का मतलब है कि बिहार शिक्षा विभाग के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। अब इस तरीके से डॉक्यूमेंट सत्यापन कराने का मतलब आप ये समझ ले कि 50,000 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट सत्यापन कराना है और लगातार नियोजन इकाइयों का जो है प्रेस में न्यूज के माध्यम से यही खबर आ रही है कि उन्होंने भी डॉक्यूमेंट सत्यापन का काम ही नहीं शुरू किया है। तो आप सोचिए कि डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा तो कैसे होगा, कब होगा? ये 12 दिसंबर का इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे तो भी नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कोषांग समिति का जो गठन किया गया है डॉक्यूमेंट सत्यापन करने के लिए, डाटा शीट बनाने के लिए, उसके ऊपर आचार संहिता का कोई मामला नहीं बनता है, उसके ऊपर कोई चुनावी आचार संहिता लागू नहीं है। वो अपना काम कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है और इस पर बिहार शिक्षा विभाग का कोई एक्शन भी नहीं है कि आपने काम क्यों नहीं किया। वो सस्पेंड भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कर्मचारी नहीं है। अगर उनको भी सस्पेंड कर देंगे तो काम कौन करेगा?
इसका ये फायदा उठा रहे हैं। शिक्षक नियोजन निकाय के जो कर्मचारी हैं इसका फायदा उठा रहे हैं। उनके वेतन में कटौती की जानी चाहिए। जितने दिन उनको जो समय दिया गया था, अगर उन्होंने डाटा का काम कंप्लीट नहीं किया है, डॉक्यूमेंट सत्यापन का काम कंप्लीट नहीं किया है, तो उस डेट से, जिस डेट से ऑर्डर जारी हुआ था, जो लास्ट डेट थी, वहां तक उनकी सैलरी कट कर देनी चाहिए पूरी की पूरी। क्योंकि जब तक आप उनको जो है टॉर्चर नहीं करेंगे मेंटली लेवल पे, इकोनॉमिकली लेवल पे, तब तक वो लोग काम नहीं करेंगे। ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो वर्कर होते हैं इनकी ये आदत होती है। और जो शिक्षक अभ्यर्थी बनेंगे ये भी यही काम करेंगे आगे चल के। तो बिहार शिक्षा विभाग को इस पे जो है त्वरित एक्शन लेना चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट सत्यापन का काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइट चली गई इसलिए अंधेरा हो गया थोड़ा सा, इसके लिए जो है सॉरी। तो जो है हमारे डॉक्यूमेंट सत्यापन का काम जल्दी जल्दी शिक्षा विभाग पूरा कर दे ताकि जो है नियोजन पत्र समय से मिल सके। बस इस वीडियो में इतना ही कहना था। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।